हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पर डे के करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज और डेली का ऑडियो रिवीजन ये भी फ्री में मिल सकेगा। और देखिए, जियोग्राफी का जो कोर्स लॉन्च किया गया है, फिलहाल 149 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है, जो कि ऑफर में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसे भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से कवर कराए जा रहे हैं। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समर्पण पोर्टल, जो कि हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, चर्चे में रहा। ताई, अहोम और मटक समुदाय असम से रिलेटेड है। वर्ल्ड हर्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया और जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा बन रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किया जाना है, ऐसी घोषणा पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई है। ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और हाल ही में गुजरात की, या आप कह सकते हैं कि गुजरात की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य। T20 वर्ल्ड कप का थीम एंथम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च किया है। मोइन अली ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूनीशिया में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, हाल ही में ट्यूनीशिया की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि बन गई हैं नजीला बोंदेत रमजानी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें ट्यूनीशिया की, ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, आप ये भी देख पा रहे हैं इसकी जो सीमा है ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लग रही है। इसकी कैपिटल है ट्यूनिस, करेंसी है दिनार। इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजर रही है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन, ये दोनों ही एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं, जिसे हम गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्यूनीशिया की। प्राइम मिनिस्टर तो बन गई हैं नज़ला बोंदेत रमजाने, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है कैस सईद। यहाँ बात की जा रही है पहली महिला प्राइम मिनिस्टर की, तो सना मारिन ये भी हाल ही में फिनलैंड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। काजा कलास ये बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। यदि हम बात करें नकोजी अंकोजी की, तो देखिए ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। आप लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन। तो WTO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला ये नकोजी अंकोजी ही बन गई है। उदित सर के द्वारा आप लोगों के लिए SSC GD की क्लास चलाई जाती है डेली शाम को 7 बजे, तो इससे जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर क्यूबा था और दूसरे का राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? और सुरक्षित शहरों की लिस्ट में यानी कि 2021 का जो सेफ सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें कौन सा शहर टॉप पर है? दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी की सतह की, देखिए यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा सेहत की। जैसे कि इंसान अपनी सेहत का ध्यान रखता है ना, सेम उसी तरह से पृथ्वी की सेहत की निगरानी रखने के लिए हाल ही में अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा लैंडसैट 9 उपग्रह ये लॉन्च किया गया है। अब पृथ्वी की सेहत का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अभी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या की यदि हम बात करें तो ये है क्लाइमेट चेंजेस की, यानी कि जलवायु परिवर्तन की। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर के ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि अंतरिक्ष से अवलोकन विकास के लिए एक बेहतर पिक्चर कैप्चर करने में या भविष्य की संभावनाओं को खोजने में ये मदद कर सकेगा। साथ ही पृथ्वी के प्रभावों को जानने में भी मदद करेगा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये 8 दिनों तक 99 मिनट में, यानी कि हर 99 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर और हर दिन 14 चक्कर लगाकर ग्रह की तस्वीर ये कैप्चर कर सकेगा और आगे हमें मैसेज भेज सकेगा। मैसेज भेज सकेगा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट करते क्या है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, यहाँ गुलाब चक्रवात ये चर्चे में है, जिसने कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। तो यहाँ चक्रवात आने वाले हैं, ये पता चलता कैसे है? तो वही है ना कि सैटेलाइट की मदद से हमें भविष्य की संभावनाओं का मालूम चलता है। ऐसे में पृथ्वी की सेहत की निगरानी रखने के लिए और क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए ये जो नासा का सैटेलाइट है लैंडसैट 9 ये लॉन्च कर दिया गया है।
देखिए नासा की यदि हम बात करें तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। कैलिफोर्निया यूएसए सॉरी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो आप जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 में इसकी स्थापना हुई और बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है और ये जो CNES है ये है फ्रांस की स्पेस एजेंसी। आज चर्चे में है नासा। तो देखिए नासा का एक और मिशन यदि आप रिलेट कर सकें, परसीवरेंस मिशन आप लोगों ने सुना भी होगा, जो इसका मार्स मिशन था। अच्छा, इसका रोवर काफी ज्यादा चर्चे में था। इसका नाम क्या था? इंजीन्यूटी। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो हाल ही में आप जानते ही हैं ये पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। काफी ज्यादा ये जो न्यूज है ये चर्चे में रही है। आगे कांग्रेस का या पंजाब का भविष्य क्या होना है ये देखने को होगा, क्योंकि अभी इनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में फिर से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इसके पहले यदि आप लोगों को याद होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से चरणजीत सिंह ये बनाए गए थे पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री अभी मैंने बता ही दिया है। अच्छा, राज्यपाल भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं, बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ में आप लोगों ने रॉक गार्डन के बारे में सुना होगा, जो कि कैप्टन नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। इसी चंडीगढ़ में अभी हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर ये स्थापित किया गया है। पंजाब 5 नदियों का संगम है, ये तो आप जानते ही हैं। कुछ समय पहले ही इसके द्वारा जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इसे राज्य की जलीय जीव ये घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पान मसाला और गुटखे पर जो बैन है ये लगाया ही जा रहा है। ऐसे में एक और राज्य निकल करके सामने आया है, हरियाणा, जिसने कि 2022 तक पान मसाला गुटखे पर बैन लगाया है। ये जो गुटखा जो लोग खाते हैं और सड़कों पर थूकते हैं, गुटखे पर साफ साफ नोट में लिखा रहता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, तब भी इसे खाते ही हैं। तो हरियाणा के लोगों को गुटखे पान मसाले की लत से बचाने के लिए ये जो एक्सटेंशन है आप कह सकते हैं, मतलब कि सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक अब यहाँ पर किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू, निकोटिन, ना तो इसका निर्माण होगा, भंडारण, वितरण ये पूरी तरह से यहाँ बैन कर दिया गया है। हरियाणा की यदि हम बात करें तो देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल अभी हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं। सुल्तानपुर और कलेसर दो इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ये है गुरुग्राम। इसी गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम ये स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसी हिसार में एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई थी। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया था। तो ये तो हो गई हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में CK रंगनाथन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इनकी नियुक्ति AIMA के अध्यक्ष के रूप में की गई है। यदि हम बात करें ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CK रंगनाथन ये तो बने हैं अध्यक्ष, ये स्थान ले रहे हैं हर्षपति सिंघानिया का। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो जो C विजय कुमार है, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी कि SCL के अध्यक्ष के रूप में की गई है। अभी सरकार फिर से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि राजीव कुमार ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये आप लोगों को मालूम ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने किस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में चर्चे में है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे भी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जिससे कि लगभग आप कह सकते हैं कि 12 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके तहत होगा क्या? तो देखिए ये जो पोषण योजना है, इसके तहत 8वीं तक के छात्रों को दोपहर का खाना ये स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस योजना के तहत अब कक्षा 1 की जगह, मतलब कि क्लास 1 नहीं, यहाँ नर्सरी और प्री प्राइमरी को भी शामिल किया गया है। तो नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को यहाँ
भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा, यही है पोषण योजना, ताकि स्कूली बच्चों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका नाम है पोषण शक्ति निर्माण योजना। अदर योजनाओं की यदि हम बात करें जो कि केंद्र सरकार की है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम योजना अभी आप लोगों को याद होगा यदि, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला जो पहला राज्य था, ये हरियाणा ही था। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना में क्या था? देखिए, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में किसानों को फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी केंद्र सरकार, 1 साल में 3 बार। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसके क्रियान्वयन में कौन टॉपर था? इसमें टॉपर था मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश। इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी कि रेहड़ी मजदूर, इन्हें 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार दे रही थी, 0% ब्याज पर, और जो लोग भी इसे चुका देंगे अब उन्हें 20,000 तक प्रोवाइड कराया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में जो रणवीर सिंह है, अतरंगी कपड़ों में आप लोगों को दिख रहे हैं, रणवीर सिंह ये बन गए हैं एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि जो एनबीए है ये 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए रणवीर सिंह एनबीए के साथ काम करते नजर आएंगे, पूरी तरह से इनका प्रमोशन करेंगे अपने पर्सनल, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है। इसके अलावा एनबीए इंडिया की वेबसाइट पर भी इन्हें देखा जा सकेगा। यहाँ बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो सोनू सूद की नियुक्ति भी हाल ही में एक पीसी ब्रांड है जिसका नाम है एसर, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें मेंटर अभियान के लिए चुना गया है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भी, मतलब कि पंजाब के चुनाव अभियान के लिए भी इन्हें चुना गया था। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अमिताभ बच्चन जी की यदि हम बात करें, तो ये दरवाजा बंद अभियान, पोलियो, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। आयुष्मान खुराना की यदि हम बात करें, तो ये स्मार्टफोन ब्रांड है एक टेक्नो, इसके अलावा टोयोटा अर्बन क्रूजर, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह, हालांकि इनकी नियुक्ति, मतलब कि जस्ट डायल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह ही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, यहाँ की राजधानी लखनऊ से। इसके तहत होगा क्या? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। महिलाओं को बैंक से कनेक्ट किया जाएगा, 75,000 महिलाएं राज्यों के बैंकों से जुड़ सकेंगी और सस्ती ब्याज की दरों पर इन्हें लोन भी मिल सकेगा। तो 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का भी लाभ ये प्राप्त करेंगी। तो पूरी तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने की ये योजना है जिसका नाम है मिशन शक्ति, जिसका तीसरा चरण शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटें आती हैं 80, जो कि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। सहारनपुर, जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। और देखिए, हाल ही में जो अलीगढ़ है, इसका नाम बदल करके हरिगढ़ किया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है बलिया। उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से की गई, लेकिन उज्ज्वला का अभी जो दूसरा चरण शुरू किया गया है, ये महोबा से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हुआंगसोंग 8 नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल ट्रायल किया है, सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया की लोकेशन यदि आप देखेंगे, तो ये है नॉर्थ कोरिया। इसने अपने पूर्वी तट से, जैसे कि ओडिशा का चांदीपुर हम डिस्कस करते हैं ना, सेम वैसे ही आप ये याद रखें कि नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से इस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है। शायद ये, हाँ, ये 28 सितंबर को ही किया है। और इस तरह यदि देखा जाए, तो एक नवीनतम युद्ध टेक्नोलॉजी से लैस इसकी ये मिसाइल है, जिसे अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत जैसी सैन्य शक्तियों द्वारा भी विकसित किया जा रहा है। तो यदि हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली एक रेखा है जिसे आप 38 पैरेलल लाइन या 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जे इन, सॉरी, मून जे इन तो साउथ कोरिया के हैं, नॉर्थ कोरिया के हैं किम जोंग उन।
और यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा नॉर्थ कोरिया को बर्खास्त भी किया गया था। क्विज में ये कुछ टॉपर के नाम हैं: नीलम बर्मन, हरिओम, अवधेश, रेखा कुमारी, नरेश, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बाइबल के अनुवादक थे सेंट जोरेम, इसका भी ये प्रतीक है। इन्हीं की स्मृति में आप कह सकते हैं ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। तो ये जो दिन है, ये अनुवाद पेशरों का काम करने का जश्न मनाने का एक दिन है, जो कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो हाल ही में 29 सितंबर को हमने मनाया है वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में, सॉरी, 29 सितंबर को हमने वर्ल्ड हर्ट डे के रूप में और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया है। 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे और 27 सितंबर को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जबकि भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो कहा गया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम लाल प्रसाद गुप्ता, इन्होंने इसकी रचना की। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी, जो कि होती है कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? अमर्त्य सेन को। अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र रशिया के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थापित किया गया। और उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य के दो मिठाई, एक का नाम सरभजा है और दूसरे का नाम सरपुरिया है, इसे जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।